हमारी कहता आज निहोर। अरे मुखड़ा मोड़ के तुम ना जइयो देखो मेरी ओर, सहारा तनिक लगा दो घड़ा मेरा उठवा दो, सहारा तनिक लगा दो घड़ा मेरा उठवा दो। महाराज बोले हैं रानी से तारा, मेरी शरीर में बल नहीं रहा, आप घड़ा को उठवा देना तो मेरा घड़ा उठ जाएगा प्यारे। अरे पता नहीं है तारा ये तन मेरा सूखा जाए, तन मेरा सूखा जाए। अरे बहुत कियो मैंने जोर पर घड़ा न उठने पाए। रानी तारा हमारा घड़ा उठवा दो। अरे बहुत कियो मैंने जोर पर घड़ा न उठने पाए। हाथ जोड़ के बिनती मेरी, अरे संदेव सहारा तनिक सहारा मुझे लगा दो घड़ा मेरा उठवा दो, सहारा तनिक लगा दो घड़ा मेरा उठवा दो। तारा सुन लो अर्ज हमारी कहता आज निहोर। मुखड़ा मोड़ के तुम ना जइयो देखो मेरी ओर, सहारा तनिक लगा दो घड़ा मेरा उठवा दो। आज रानी तारा से ऐसे शब्दों में बात की, उसी समय रानी तारा ने खुले शब्दों में जवाब दिया, प्यारे भाइयों कि हम तुम्हारे घड़े से हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हारे पास में घड़ा एक वाल्मीकि का है और मैं ब्राह्मण के यहाँ पर काम करी, मेरे पास घड़ा ब्राह्मण का है। पिया मैं आपको अकल बता दूं, इस घड़ा को आप उठा सकते हैं कि आप गहरे जल में धंस जाइए और आप गहरे जल में घुस जाओगे, घड़ा आपका आसानी से उठ जाएगा। और इतना कह करके प्यारे भाइयों वहां से रानी तारा चली जाती है। महाराज को बहुत दुख हुआ। उसी समय उन्होंने गहरे से जल में धंस करके घड़े को उठाया जैसे तैसे, और घड़े को लेकर के आते हैं महाराज। मालिक से कहा, लो महाराज घड़ा मेरे शरीर में बल नहीं रहा, इसे संभालो संभालो। और तब तक दरवाजे पर पहुंचे, धड़ाम से घड़ा फूट गया। जवाब दिया, हरिया तू इतना भोजन करता है, तेरा भोजन कहाँ जाता है? जवाब दिया, मालिक मुझे नहीं मालूम, मेरे शरीर में इतना बल नहीं रहा, क्या करूं? अब मुझसे महाराज चला भी नहीं जाता। कहने लगे, कालू तूने कई घड़े फोड़ दिए, अब हम तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम तुम्हें मरघट की रखवाली के लिए भेजते हैं। जाओ मरघट का पहरा लगाना और जो भी लाश जलने के लिए वहां पर आए उनका कर चकाना। अगर कर न हो तो कर के बदले में कफन उठा लेना। ठीक है महाराज, मैं चलता हूं। उन्होंने कम्बल दे दिया, हाथ में लाठी दे दी। आज महाराज
हरिश्चंद्र जो है जाते हैं मरघट की रखवारी करते हैं। इधर मेरे प्यारे भक्तों ध्यान देना, रानी तारा जो है अपने काम में लगी हुई है घर में। उधर महाराज ब्राह्मणी से कहते हैं कि जा करके कह दो उससे कि पूजा के लिए समय हो रहा है। कहाँ है छोटा सा बालक, वो हमारी पूजा के लिए बाग के फूल लेकर के आए। उसी समय आज रानी तारा बेटा को बुला लेती है और कहा लाला तुम गांव में गलियों में न खेला करो, देखो ब्राह्मण देवता कितने नाराज हो रहे, कितना समय लग गया, पूजा का समय होने जा रहा, जल्दी भाग के फूल लेकर के आओ लाला। तो आज रानी तारा ने जवाब दिया बेटा ये फूल छपरिया हाथों में पकड़ो, छपरिया को लेकर के जाओ। और रानी तारा ने जवाब दिया लाला कहीं धूल मिट्टी में न खेलना। कि अरे बेटा मेरे बागन को तुम जइयो रे लाला, मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ी के हो फूल। मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ी के हो फूल। अरे लइयो तोड़ के फूल लला बागन में जइयो, पूजा को होती अबेर लला मत कहीं पर तुम रुक जइयो। अरे जो कहूँ होई अबेर तो घर पे होई फरिय तो भारी, बेटा मेरे तुम बागन को तुम जइयो रे लाला, मेरे बागन को तुम जइयो रे लइयो तोड़ी के हो फूल। याद रखना दोस्तों, इधर रानी तारा ने बेटा रोहितास को भेज दिया बागों में फूल लेने के लिए। हाथों में छपरिया लेकर के बेटा जाता है, छपरिया को सादा और चल देता है वो बालक। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा भक्तों, उन्होंने एक सरप रूप बनाया और जाकर के बागों में छिप गए। वो लाला छपरियों में आगे फूल पर हाथ बढ़ाता गया, उसकी छपरिया पूरी भर गई। एक फूल उसे सुंदर सा नजर आया, उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया आगे को, उसमें विश्वामित्र सरप रूपी बन करके बैठे थे। उन्होंने लाला को उंगली में ढस लिया, हाय मां कह करके लाला धड़ाम से जमीन पर गिरा। और विश्वामित्र जो है वहां से अंतर ध्यान होकर के भाग करके काशी की गलियों में आवाज लगा देते हैं। उन्होंने आवाज लगाई काशी के लोगों, अरे काशी के लोगों बात सुनो, कोई लाल बाग में धाओ है, मैया मैया चिल्लाई रहो है, भाई काल नाग ने खाओ है। मैया मैया चिल्लाई रहो है, भाई काल नाग ने खाओ है। भक्तों डगर पानी घटकी बड़ी कठिन है, डगर पानी घटकी बड़ी कठिन है, डगर पानी घटकी। पानी घटकी
ही कठिन है डगर बने घट की, बड़ी कठिन है डगर बने घट की। इधर जाकर के महाराज आवाज लगाते हैं विश्वामित्र काशी के लोगों, आप ध्यान दे के सुनो। किसी का लाल बाग में धाया था फूल लेने के लिए, उसको किसी नाग ने डस लिया है, हाय माँ करके चिल्ला रहा है। जिस किसी मैया का लाल हो उसे जाकर के तलाशे। और जैसे मेरे भैया पर रानी तारा के कानों में आवाज पड़ी, एकदम से वहीं से आंखों से अश्रुपात होने लगे। सोचने लगी मैया मेरे लाल बाग में गया था, हो सकता है उसी को नाग ने डस लिया हो। जवाब दिया ब्राह्मणी के पास जाकर के, माँ मेरा बालक गया था फूल लेने के लिए, अभी शंती एक आवाज लगा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो मेरे बालक को सर्प ने। ब्राह्मणी कहने लगी नालायक, तुझे बच्चे की पड़ी है, तू अकेली बच्चों वाली और तो बाकी सब बाज है। पहले आटा लगा और जाकर के भोग बना, भगवान का भोग लगा, उसके बाद जाना। मैया भोजन बनाती जा रही है। इधर इसे कहते हैं लोगों पराधीनता। बाबा तुलसीदास जी ने कृत किया है, कहा है कि ये होती है पराधीनता, कि पराधीन सपने सुख नाई, करी विचार देखो मन माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो पराधीन सपने सुख नाही, करी विचार देखो मन माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे दोस्तों, ये होता है समय का बंधन। ये समय से बात नहीं बनती, ये पराधीनता होती है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। बंधन में बंध जाते हैं। जब वो मैया रोटी बना चुकी, भगवान का प्रसाद तैयार कर दिया, भगवान को भोग लगा दिया। भगवान कहीं ऐसा ना हो मेरा ही लाला हो और कहीं उसे सर्प ने डस लिया ना हो। भोग लगाने के बाद भगवान का रानी तारा आज फिर ब्राह्मणी के पास पहुंच जाती, बोली माँ अब मैं जा सकती हूँ बेटा को देखने। कहने लगी ब्राह्मणी जाओ और जाकर के जल्दी से आना लौट के। ठीक है माँ मैं जा रही हूँ। इधर रानी तारा भागती हुई जाती है, गिरती है, उठती है, पछाड़ खाती है माँ। और जिस समय धीरे धीरे बागों में पहुंची है जहां पर उसका लाला रोहितास जमीन पर पड़ा है, जिस समय लाला को देखा एकदम से माँ पछाड़ खा के गिरी और कहने लगी बेटा क्या मुझको ये मालूम था कि मुझको ये भी दिन देखने के लिए मिलेगा। गोदी में सिर को उठाकर रख लिया माँ ने और कहने लगी रो करके लाला हे भगवान ये आपने मुझे कौन से जन्म की सजा दी है दाता, कौन से जन्मों का मेरा पाप है जिसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ रहा है। माँ बिलाप कर रही है, तारा रो रही है भगवान। अरे चेत गर्भ में रही नींद भर सोई न काया में,
बालिकियों पर बस बैठ गई पाई छाया में। पन में सुर रूठे बेटा, अरे कि मुँह पे पन में सुर रूठे और राज पाट लयो छिन आई अब काशी में लूटे। सुना दो कहाँ हो तुम? अरे पड़ी जब कर्जा की तंगी बेटा, अरे पड़ी जब कर्जा की रे तंगी और जगर जाई ऊपर पे हुकुम करे भंगी, जगर जाई ऊपर पे हुकुम करे भंगी। कराही लला तेरी रोबे मतारी, गैया सी टकराई लला तेरी रोबे मतारी। मेरे प्यारे भक्तों, इस तरह से रानी तारा बिल्लाप कर रही है लाश पर। बिल्लाप करते करते बेटा का शीश कभी सिर पर रख लेती है, कभी छाती से लगा लेती है वो माँ, कभी मस्तक का चुम्मा लेती है। मेरे लाल मेरे को बोल सुना दे, कहाँ सो गया मेरे बेटा, कहाँ सो गया तू, मेरे को बोल सुना दे लाला कि बेटा